सृष्टि के आरंभिक काल सतयुग में एक ऐसा समय आया जब पूरा ब्रह्मांड अस्थिर होने लगा। आकाश में विचित्र कंपन था, दिशाएं भ्रमित हो रही थी, समुद्र अपनी मर्यादा तोड़कर उफनने लगे थे और वायु इतनी प्रचंड हो गई थी कि पर्वत भी डगमगाने लगे। यह कोई सामान्य प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण सृष्टि किसी अदृश्य शक्ति के कारण विनाश की ओर बढ़ रही हो। देवता, आर्षि और गंधर्व सभी भयभीत हो उठे। स्वयं ब्रह्मा और इंद्र भी इस संकट का कोई समाधान नहीं खोज पा रहे थे। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, क्योंकि वही सृष्टि के पालनकर्ता हैं। भगवान विष्णु ने जब इस प्रलयंकारी स्थिति को देखा तो उन्होंने तुरंत ध्यान किया और महादेव शिव से मार्गदर्शन मांगा। शिव का संकेत स्पष्ट था कि यह संकट किसी अस्त्र या युद्ध से नहीं, बल्कि आद्य शक्ति की आराधना से ही शांत होगा। तब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित हुए और एक ऐसे स्थान का चयन किया जहां की मिट्टी स्वर्णिम थी और जल हल्दी के समान पीले रंग का था। यह स्थान हरिद्रा सरोवर कहलाया। यहाँ ऊर्जा ऊपर से नहीं, बल्कि धरती की कोख से प्रवाहित होती थी। भगवान विष्णु ने उसी सरोवर के तट पर मौन तपस्या प्रारंभ की। न कोई मंत्र, न कोई उच्चारण, केवल गहन मौन और एकाग्र साधना। जैसे जैसे तपस्या आगे बढ़ती गई, हरिद्रा सरोवर का जल और अधिक पीला तथा तेजस्वी होता चला गया। वातावरण में एक अद्भुत कंपन फैलने लगा। तभी अचानक उस सरोवर से पीले प्रकाश का विस्फोट हुआ और उसी दिव्य प्रकाश से एक देवी स्वरूप प्रकट हुआ। उनके तेज में सरस्वती का ज्ञान, लक्ष्मी की स्थिरता और काली की उग्र शक्ति समाहित थी। यही स्वरूप था मां बगलामुखी का। उनके एक हाथ में शत्रु की जिह्वा थी और दूसरे हाथ में गदा। उनका मुख शांत था, पर नेत्रों में ऐसी शक्ति थी जो समय को भी रोक सकती थी। मां बगलामुखी का प्रकट होना केवल एक अवतरण नहीं था, बल्कि सृष्टि को थाम लेने की घटना थी। जैसे ही उन्होंने अपनी दृष्टि उठाई, वह भयंकर तूफान थम गया। वायु स्थिर हो गई, दिशाएं शांत हो गईं और ऐसा लगा मानो समय स्वयं रुक गया हो। यही मां बगलामुखी की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे स्तंभन कहा जाता है। वे केवल शत्रु का नाश नहीं करती, बल्कि उसकी शक्ति, उसकी वाणी और उसके विचारों को निष्क्रिय कर देती हैं। यही कारण है कि उन्हें 10 महाविद्याओं में सबसे रहस्यमयी और सबसे प्रभावशाली माना गया है। उसी समय यह भी स्पष्ट हुआ कि इस महाविनाश के पीछे मदन नामक एक शक्तिशाली असुर था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसकी वाणी कभी असत्य नहीं होगी, परंतु उसने इस वरदान का दुरुपयोग किया और अपने मंत्रों तथा वचनों से सृष्टि में असंतुलन पैदा कर दिया। जब मां बगलामुखी ने उसका सामना किया तो उन्होंने उसकी जिह्वा को अपने हाथों में थाम लिया। जैसे ही उसकी वाणी रुकी, उसके मंत्र निष्फल हो गए और उसी क्षण मदन का अंत हो गया। इस प्रकार मां बगलामुखी ने सृष्टि को पूर्ण विनाश से बचाया। कालांतर में एक और संकट उत्पन्न हुआ, जब शंखासुर नामक असुर ने वेदों का अपहरण कर लिया। ज्ञान का लोप होने लगा और संसार अज्ञान की ओर बढ़ने लगा। देवताओं ने पुनः मां बगलामुखी की आराधना की। मां ने अपने पीतांबरा स्वरूप में प्रकट होकर शंखासुर की बुद्धि, उसकी रणनीति और उसकी शक्ति को स्तंभित कर दिया। परिणाम स्वरूप वेद पुनः सुरक्षित हुए और ज्ञान का प्रकाश संसार में फिर से फैल गया। मान्यता है कि यह वही पावन क्षेत्र है जहां त्रेता युग में मां बगलामुखी की महिमा प्रकट हुई। जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध अपने निर्णायक चरण में था, तब रावण अपनी अपार शक्ति और वरदानों के कारण लगभग अजेय प्रतीत हो रहा था। कहा जाता है कि हनुमान जी के मार्गदर्शन में श्री राम ने मां बगलामुखी की विशेष साधना की। इस साधना के प्रभाव से रावण की युद्ध नीति और उसकी वाणी निष्फल हो गई और अंततः अधर्म का नाश हुआ। द्वापर युग में अज्ञातवास के दौरान पांडव हिमाचल प्रदेश के बनखंडी क्षेत्र में पहुंचे। वहीं उन्होंने मां बगलामुखी की तपस्या की। मान्यता है कि केवल एक ही रात में वहां मां का मंदिर प्रकट हुआ। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में विजय के लिए मां से आशीर्वाद मांगा और मां की कृपा से पांडवों के पक्ष में धर्म की विजय हुई। आज भी भारत में मां बगलामुखी के कई प्रमुख सिद्धपीठ हैं। मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में स्थित मंदिर लखुंदर नदी के तट पर है।
जहां मां बगलामुखी त्रिशक्ति स्वरूप में लक्ष्मी और सरस्वती के साथ विराजमान है। हिमाचल प्रदेश में स्थित मां बगलामुखी का एक अत्यंत प्रसिद्ध और जागृत सिद्धपीठ कांगड़ा जिले के बनखंडी क्षेत्र में देहरा के समीप स्थित है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि साधना और सिद्ध की जीवित भूमि माना जाता है। इस सिद्धपीठ का संबंध विशेष रूप से शत्रु बाधा निवारण, मुकदमों में विजय और जीवन में आने वाली अचानक रुकावटों को दूर करने से जोड़ा जाता है। बनखंडी स्थित यह मां बगलामुखी मंदिर सड़क मार्ग से पूरी तरह सुगम है। देहरा, कांगड़ा और आसपास के प्रमुख नगरों से यहां तक बस और टैक्सी की सुविधा आसानी से उपलब्ध है, जिस कारण दूर दूर से साधक और श्रद्धालु यहां मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो भक्त सच्चे मन से यहां मां की पूजा करता है, उसकी शत्रु जनित बाधाएं स्वतः शांत होने लगती हैं और बिगड़े हुए कार्यों में भी गति आने लगती है। इस सिद्धपीठ की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि यहाँ की पूजा केवल बाहरी शत्रुओं के नाश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साधक के भीतर के भय, अस्थिर मन और नकारात्मक विचारों को भी स्तंभित करती है। यही कारण है कि बनखंडी का मां बगलामुखी मंदिर तांत्रिक साधना के साथ साथ सामान्य भक्तों के लिए भी विशेष आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां आज भी मां की शक्ति को प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। मां बगलामुखी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। पीला रंग क्रोध या शोक का नहीं बल्कि नियंत्रण और स्थिरता का प्रतीक है। हल्दी शुद्ध का प्रतीक है। पीले वस्त्र मन को संतुलित करते हैं और पीले फूल साधक को स्थिरता प्रदान करते हैं। मां बगलामुखी की पूजा का मूल उद्देश्य केवल बाहरी शत्रुओं से रक्षा नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपे अहंकार, क्रोध और नकारात्मक वाणी को नियंत्रित करना है। मां बगलामुखी हमें यह सिखाती हैं कि हर समस्या का समाधान युद्ध नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति होती है रुक जाना, मौन धारण करना और सही समय की प्रतीक्षा करना। जब शब्द घातक बन जाए और अहंकार वाणी का रूप ले ले, तब मां बगलामुखी हमें स्तंभन का मार्ग दिखाती है। यही कारण है कि वे केवल एक देवी नहीं बल्कि सृष्टि को संतुलन में रखने वाली महाशक्ति हैं। जय मां बगलामुखी, जय पीतांबरा देवी।